हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू रुद्रम सक्सेस क्लासेज एजुकेशन। और आज सीबीएसई 11th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स की हमारी क्लास चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो डिस्कशन किया था वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में ही किया। आपको हमने बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है उसके टू टाइप्स आपके मेनली होते हैं। फर्स्ट टाइप जो आपका था वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसके न्यूमेरिकल भी आपको कराए जा चुके हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे जो रिप्रेजेंटेशन का सेकंड टाइप है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। क्या रहेगा टॉपिक आज का? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। मेनली जो हम यूज करते हैं, जो नेम इसका यूज होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म यूज होता है। एग्जाम में या बुक्स में आप देखेंगे तो आपको मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म नेम ही यूज में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो रूल मेथड है कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड है उसे रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड कह लीजिए या सेट बिल्डर फॉर्म कह लीजिए, बात एक ही। अब बात ये आती है कि भाई हमारा जो टेबुलर फॉर्म थी और हमारा जो रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों को रिप्रेजेंटेशन करने का अगर अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब तक आप दोनों के डिफरेंस को नहीं समझेंगे आपकी समझ में ये नहीं आए। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको छोटा सा एक लाइन में डिफरेंस बता देता हूं कि जो हमारी टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि सेट में जितने भी एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सभी एलिमेंट हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। वो आपकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब क्या है, अब आपका जो रूल मेथड है या सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, केवल और केवल एक रूल लिखना है। क्या लिखना है? एक रूल लिखना है या एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक ऐसी बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी है जिससे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रूल उन सभी एलिमेंट्स को डिफाइन कर सके। जो आपके एलिमेंट होंगे ऐसा रूल हम बनाएंगे कि उस रूल के अकॉर्डिंग केवल और केवल वही एलिमेंट आपके आएंगे जो कि टेबुलर फॉर्म में थे। क्लियर हो गई? उससे अलावा या उससे एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट उस फॉर्म में नहीं आएगा। अब ये सब होगा कैसे? ये सब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कशन करें, ठीक है। कैसे होगा देखिए। फर्स्टली मैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी हम क्या करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, उन सबकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। और लिस्ट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैसे? यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स। यानी एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी एलिमेंट है हमारे उन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स। अब ये एक्स क्या है इसकी प्रॉपर्टी को आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी लिखने के लिए यहां पर हम लगाएंगे कोलन, यहां पर आपको कोलन लगाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोलन लगाने के बाद एक्स आपकी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को यहां पर लिखें, ठीक। एक्स सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आपकी कुछ भी हो सकती है, हर सेट के हिसाब से प्रॉपर्टी आपकी वेरी करेगी। जब एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे और उसके बाद उस एक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे, यहाँ पर राइट अप कर देंगे। इतना सा काम आपको करना है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टी पी। यानी आपका जो एक्स है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट यहां जो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी आपके एलिमेंट हो। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, कि इस जो मैंने आपको ये बताया है कि भाई इस तरह से करना है, इसमें दो स्टेप आपको ध्यान रखने हैं
कि ये प्रॉपर्टी हम कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन 2 स्टेप के मीडियम। ठीक, अब स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या है? इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल है। वही बात जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई है कि हम क्या करेंगे, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करेंगे, सिंबल एक्स से। ठीक है नहीं, सिंबल एक्स से डिनोट करेंगे, या एक्स की जगह आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स ही लेना। स्मॉल लेटर में लेंगे, ये ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर में इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लेटर यूज करेंगे तो वो आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिंबल है, जो सिंबल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड या स्मॉल एबीसी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जनरली एक्स यूज करें, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, लेकिन कभी कभी एक्स की जगह वाई जेड भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक, और विच इज फॉलो बाय ए कोलन, यानी इस एक्स के बाद आपको कोलन लगाना ही लगाना है। अभी केवल मैंने आपको इतनी बात बताई है, ठीक है नहीं, कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी सेट, जो सेट के अंदर एलिमेंट है उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो तो बाद में लिखेंगे, लेकिन सेट के एलिमेंट को मैं एक्स मान लूंगा, यहां पर एक्स लिखूंगा, उसके बाद में कोलन लगूंगा। दोनों चीजें समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की आगे। अब देखिए स्टेप 2, आफ्टर द साइन ऑफ कोलन, कोलन का साइन लगाने के बाद क्या होगा, वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the element of the set and then enclose the whole description within braces। ठीक, यानी कोलन लगाने के बाद आपका जो एलिमेंट है वो जिस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर राइट अप कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। ये दोनों स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के समय हमें करना क्या है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां से आपको फुल फ्लैश सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्लियर कैसे होगा देखिएगा। एग्जाम्पल है आपका, इन दिस सेट, एक सेट आपको दिया गया है AEIOU। आपका सेट क्या है बच्चों, AEIOU। अब आप जानते हैं कि ये क्या है, जानते हैं ना, AEIOU क्या होता है। ये जो आपके जो इंग्लिश लेटर होते हैं, इंग्लिश लेटर के ये वोवल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वोवल। तो जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स है, हो गई ना प्रॉपर्टी। तो पांचों के पांचों प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी तो यहां से निकल के आ गई। ठीक है नहीं, और एलिमेंट को मान लूंगा मैं एक्स, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एक्स कोलन, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम यहां पर लिख देंगे कि एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। हो गया डन आपका। आपका ये वाली जो फॉर्म थी ये रोस्टर फॉर्म थी या टेबुलर फॉर्म थी, और ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, ये रूल मेथड फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है नहीं, तो यहां से आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आपके आ गया होगा। आपने क्या किया, एक्स कोलन एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गई बात, इतना करना। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको ये ब्रैकेट है और जो ये कोलन है, इसे रीड कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सिंबल होता है, इसे हम क्या कैसे रीड करते हैं, ठीक है नहीं, बिलोंग्स टू से रीड करते हैं। इसी तरीके से जो कोलन है या ये ब्रैकेट है, ये कैसे रीड होगा ये भी सीखना है। इसे बोलेंगे कैसे, देखिए, इन द डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। जब मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रीड करना शुरू करूंगा, तो यहां मैं इसे पढ़ूंगा द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ेंगे आप इसे, क्या रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल, फिर क्या आ गया एक्स, और कोलन को कहेंगे सच डेट। ठीक, तो पहले हम क्या रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी आएगी। क्लियर हो गई बात। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्टली सभी में आप यही यूज करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर आएगा सच डेट। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, यानी ये जो सेट ऑफ ऑल है, ये आपका जो ब्रैकेट है ये इसे रीड, इसका नोटेशन होगा, और जो सच डेट है यहाँ पर ये कोलन का नोटेशन, ठीक है नहीं, ये हो गया। और इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद आपकी आ जाएगी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होगी फिर वो रीड करेंगे। क्लियर हो गई ना बात? तो मुझे लगता है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे रीड करने का तरीका भी आप सीख गए होंगे। भाई लिखना कैसे ये तो मैं आपको बता चुका हूं, रीड कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आपको रीड करना है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ठीक है नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू, ए क्या है आपका सेट, ए आपका सेट है, सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या लिखा, ये लिखा है एक्स कोलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लोअर देन 10। यानी यहां से यहां तक ये सेमी कोलन के बाद जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक। और एक्स आपका क्या है, ये एलिमेंट है। तो यहां से आप रीड कैसे करेंगे, यहां से आप रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन 3 एंड लोअर देन 10। यानी ये द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये किसका सेट है, ये उस एक्स का सेट है जो क्या कर रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर भी कैसा है कि 3 से ग्रेटर देन और 10 से लोअर देन। क्लियर हो गई बात? तो अगर इस फॉर्म को देखिए यहां पर लिखा इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। क्लियर हो गई बात कि आपका जो है एक्स नेचुरल नंबर है और ये 3 से 10 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए तो 3 से 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, 3 से 10 के बीच में, यानी ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने एलिमेंट है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। आप देख लीजिए 3 और 10 के बीच में कि 3 और 10 के इंटरवल में कितने आपके यहाँ पर एलिमेंट मिल रहे हैं, कितने आपके नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। भाई 4 5 6 7 8 9 है ना तो 3 आएगा ना 10 आएगा, क्योंकि 3 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन, तो 3 से ग्रेटर देन 4 होगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है नहीं। तो अगर इक्वल का साइन होता या ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता तब 3 को लेते। तो 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आपका जो हम क्या कहेंगे, हैंस द नंबर 4 5 6 5 6 7 8 एंड 9 आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो किसी भी रोस्टर फॉर्म को आप रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आसानी से आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। बस प्रॉपर्टी को आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी को अगर आप समझ गए फिर आपको एलिमेंट कैलकुलेट करने में, एलिमेंट फाइंड आउट करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आई। क्लियर? चल नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने एग्जांपल आप समझेंगे उतना ही अच्छा आपकी समझ में आता चला जाए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसने क्या कहा, राइट द सेट ए, राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए आपको जो सेट दिया गया है, ये सेट ऑलरेडी किस फॉर्म में दिया गया है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है। भाई इस फॉर्म को क्या कहते हैं, भाई ये सेट ए है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 से लेकर 8 तक आपके एलिमेंट लिखे हुए, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि लिखने के तरीके जो प्रॉपर्टीज है उसे लिखने के तरीके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से प्रॉपर्टी लिखी जाए। अब वो तरीके क्या हैं ये देखिएगा यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे, आपके जो एलिमेंट है आप इसके एलिमेंट को एक्स मान लेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे उसे, मैंने आपको बताया था। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आप लिखेंगे एक्स, और एक्स के बाद लगाएंगे सेमी कोलन। ये तो सभी में करना है, इतना काम तो सभी में करना है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को राइट अप करना है, प्रॉपर्टी को लिखना है। तो प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा
कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी इनसे अलावा किसी और में ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो इनसे अलावा किसी और एलिमेंट में ना हो। भाई मैंने देखा कि ये नंबर 1 से 8 तक है, तो 1 से तो भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई, जो मैंने x लिया है, x मेरा नेचुरल नंबर है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सेमीकोलन के बाद यहां पर लिखूंगा x बिलोंग्स टू n, यानी x आपका नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। ये मैंने यहां पर प्रॉपर्टी लिख दी, लेकिन यहां पर अभी पूरी बात नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपके 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 9 10 11 ये भी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, एंड x इज लोअर देन 9। x आपका नेचुरल नंबर है और x और क्या है, x आपका लोअर देन 9। अब देख लीजिए, x नेचुरल नंबर है और 9 से लोअर देन, 9 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से लेके 8 तक ही होंगे ना। यानी ये प्रॉपर्टी केवल और केवल इन्हीं एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगी, इससे अलावा किसी भी एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। या प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां तो लेस देन का साइन था, यहां आप लगा दिए लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो यहां पर 8 आ जाएगा कि भाई 8 के इक्वल या 8 से लेस देन, ठीक है नहीं। और सब चीजें बिल्कुल सेम है, बस ये प्रॉपर्टी में मैंने यहां पर चेंज कर दिया। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए और सब तो सेम है, x कोलन x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लोअर देन और इक्वल टू 8, यानी या तो 1 के इक्वल, 1 या 1 से ज्यादा है, या 8 के इक्वल या 8 से कम। तो यहां से 1 से लेकर 8 तक के नंबर ही आएंगे, ठीक। या एक और लिखने का तरीका है ये कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 9, 9 से लेस देन और क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर लेस देन 9 भी लिख सकता हूं और लोअर देन और इक्वल टू 8 भी लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर लोअर देन और इक्वल टू 8 की जगह लेस देन 9 कर दिया। तो देखिए एक रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आप कितनी तरीके से प्रॉपर्टी को यहां पर राइट अप कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया ना कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेसिक से देखिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है नहीं, बिल्कुल इजी आराम आराम से आपको समझाया जा रहा है ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिएगा अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल आपको करा दूंगा कि कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है नहीं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाहे आपकी RS अग्रवाल की बुक हो, चाहे RD शर्मा की बुक हो, चाहे NCERT की बुक, ठीक है नहीं, इन तीनों बुक का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई ऐसा अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं होगा जो एक्सरसाइज में दिया गया होगा जो मैं आपको ना करूं, ठीक है नहीं। सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि सारा का सारा पैकेज आपको बुक उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरे साल बुक को नहीं भी छुएंगे तो यहीं से अपने नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे तो देखिएगा आप 100% मार्क्स यहाँ से गेन करेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट द सेट ए इज इक्वल टू AEIOU इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने ये कराया है वैसे आपको, ठीक है नहीं, ये मैंने आपको कराया भी है इस तरह का एग्जाम्पल कि एक सेट ए है AEIOU, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये वोवल्स है, तो लिखने का तरीका वही है, A इज इक्वल टू X कोलन X इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी अभी मैं आपको ये समझा चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल आपका आसान, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए बी, सेट बी है, राइट द सेट बी 1 4 9 16 25 36 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको मैं बात करूं टेबुलर फॉर्म की या रोस्टर फॉर्म की, वो लिखना बड़ा आसान, क्योंकि वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितने भी एलिमेंट आपके आ रहे हैं वो सभी ब्रैकेट के अंदर लिखो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी इसके अंदर है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर एक्ट कर रही है, ये देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 4 9 16 25 36, ये है क्या, आप बताओ ये क्या है कि भाई बताओ क्या है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, नेचुरल नंबर है वो तो मुझे पता है कि 1 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर होंगे,
लेकिन यहाँ 1 और 4 के बीच में 2 3 गायब है, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 गायब है। तो यहाँ तो बीच बीच के नंबर गायब हो रहे हैं, तो कोई यहाँ पर इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यानी 1 से लेकर 6 तक जो आपके नेचुरल नंबर है ये उनका स्क्वायर है ना। तो प्रॉपर्टी अगर आपने पकड़ ली फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। कोमा लगा के लिखते हैं, आप जानते हैं टेबुलर फॉर्म में, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको पता चल गया कि भाई इस जो आपको ये सेट दिया गया है, इस सेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो आपका x है, x नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से लेकर 6 तक है। ये आपका पूरा प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब इसे लिखेंगे कैसे ये सीखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे b इज इक्वल टू, क्योंकि आपका सेट b के इक्वल है तो यहाँ भी b के इक्वल ही आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो है ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर कोलन लिखेंगे। ये तो इतना तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना ही है। अब इसके बाद आपको लिखनी है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपके क्या है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर आपका जो x है वो क्या है, n स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है नहीं, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड लोअर देन और इक्वल टू 6। जहां आपका n क्या है, नेचुरल नंबर है जो आपका या तो 6 के इक्वल है या 6 से लोअर देन। क्लियर हो गई बात। तो 6 से लोअर देन कितने नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई बात, हो गई प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी केवल और केवल इन्हीं एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी, इससे बाहर का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर आप लेस देन और इक्वल टू 6 की जगह लिख सकते हैं लेस देन 7। लेस देन 7 अगर मैं लिखूंगा तब भी 1 से 6 तक ही है, ठीक है नहीं। तो आपकी बुक में हो सकता है ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट है तो कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर आपने तो ये कराया, आंसर ये आया, ठीक है नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। छोटा छोटा चेंज आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है, ठीक है नहीं। ये आपकी कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, ये आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम्पल मुझे लगता है कि क्लियर हो गया हो। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा जो आपको खुद भी करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कर लिया, आपने देख लिया, बात खत्म हो गई। खुद भी आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स के लिए आपको पता ही है कि भाई हमारा ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो वहां पर आपको जो प्रॉपर आपके नोट्स हैं ये आपको मिलते रहेंगे, आप अपने नोट्स वहां से बनाते हैं, ठीक है नहीं। साथ के साथ लेके चलेंगे तो बाद में बर्डन नहीं होगा, ठीक है नहीं। स्टार्टिंग से ही अपनी जर्नी को वैसे बना के चलेंगे कि लास्ट में बर्डन ना पड़े। डेली का लेक्चर देखेंगे, डेली के नोट्स प्रिपेयर करते चले, ठीक है नहीं। अब देखते हैं, बात करते हैं राइट द सेट। राइट द सेट, देखिए यहां पर इसने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राइट द सेट x कोलन x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लोअर देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब समझिए इसे थोड़ा सा, यहां पर समझिए ये क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है नहीं। x तो आपका एलिमेंट है, मुझे पता है। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होते हैं मुझे ये बताइए। भाई आप जानते हैं कि अगर मैं 0 से लेफ्ट में चलूंगा तो -1 -2 आएंगे तो निगेटिव इंटीजर है, और 0 से राइट में चलूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे। आपको पहले ही मैं बेसिक जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें बता चुका हूं कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, सब पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आपके आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर को Z+ से डिनोट करते हैं, और ये आपके आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या कह रहा है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर आपके ये हो सकते हैं, ठीक। एंड x स्क्वायर इज लोअर देन 40,
यानी अगर मैं उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करूं, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करूं तो उसका स्क्वायर आपका 40 से लोअर देन होना चाहिए। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर 40 से बिलो हो, केवल वही और वही पॉजिटिव इंटीजर इस सेट के अंदर आएंगे और आप उसे रोस्टर फॉर्म में क्रिएट कर। अब आपको ये सारे एलिमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सारे एलिमेंट देखिए क्या होंगे, सारे एलिमेंट होंगे आपके, मैं आपको यहाँ पर देखिए, नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो यहां पर क्या आएगा, देखिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आ रहा है। अब आप देखिए कि क्या 1 लोअर देन 40 है, हाँ है, यानी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 2, अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4, तो 4 भी क्या है, ये भी लोअर देन 40 है, तो यानी सेट के अंदर 2 भी आएगा, ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी आपका 40 से लोअर देन है, ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते रहे, जब तक बढ़ते रहे जब तक कि 40 से अबव नंबर आपको ना मिल जाए, क्योंकि जब एक बार 40 से अबव मिल जाएगा फिर तो अबव ही मिलेगा, ठीक है नहीं, तो तब तक हम करते रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए इफ x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये भी आपका लोअर देन 40 है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 लेंगे और x इज इक्वल टू 5 से क्या आएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इज लोअर देन 40, ये भी आपका लोअर देन 40। ठीक, नाउ x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 देखिए यहाँ पर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज लोअर देन 40। नाउ x इज इक्वल टू 7, तो नाउ क्या आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन 40, यानी नॉट सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी, नॉट सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी, ये आपका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए ब्रैकेट आप इस तरह का लगा लीजिए, क्योंकि ये जनरली जो कर्ली ब्रैकेट है ये हम किसके लिए लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए इन सब के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेटिस्फाई दी प्रॉपर्टी, ये आपके प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर। तो क्लियर सी बात है, 7 के बाद अगर मैं 8 लूंगा तो 64 आएगा, 9 लूंगा आपका 81 आएगा, उन सभी का स्क्वायर आपका 40 से ग्रेटर देन आएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक जो है ये आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर मिले जिनका स्क्वायर 40 से लोअर देन। ठीक, तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में केवल मैं क्या लिखूंगा 1 से लेकर 6 तक के पॉजिटिव इंटीजर राइट अप करूंगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, द रिक्वायर्ड नंबर्स, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट कीजिएगा, द रिक्वायर्ड नंबर्स, देखिए पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा आपको इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 4 5 6, so the given set in the roster form, in the roster form is, तो रोस्टर फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं इस तरह से आप करली ब्रैकेट लगाते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को कोमा लगा लगा कर लिखते चले जाते हैं। यही तो आपका तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। तो आपने क्या किया, आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी आपने उस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि रोस्टर फॉर्म क्या है, आपकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है और आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। क्लियर हो गई बात। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए
आपको क्या सर्च करना है, आपको ये सर्च करना है कि जो एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल इन्हीं एलिमेंट पर अप्लाई होती हो, बाकी किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई ना होती हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी तो भाई सर्च करनी पड़ेगी। देखते हैं भी इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है। इसके अंदर देखिए क्या है, यह 149 1625। थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा माइंड को चलाएं, थोड़ा सा देखें है क्या। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल ऐसे कराया था भाई, ये क्या है आपका, देखिए है तो नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल आपको कराया, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब 1 2 3 4 5 को दिया गया है, आगे 6 7 8 9 इस तरह से स्क्वायर होते चले जाएंगे। यानी ये जो सेट आपको दिया गया है, ये सेट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है। तो आपको केवल यही प्रॉपर्टी लिखनी है, बस। क्या लिखेंगे देखिए, द सेट represent the set represent the square of natural number। द सेट रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आपको जो सेट है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेचुरल नंबर्स आपके एक से लेके आगे तक कुछ भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है कि टिल 7 या लोअर देन ग्रेटर देन वाला कोई सिस्टम नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और एंड सो ऑन का मतलब है कि ये आपका कंटिन्यू आगे चलता रहे, ठीक है नहीं। तो वी राइट द सेट ए एज, वी राइट द सेट ए, वी राइट द सेट ए एज। कैसे लिखेंगे देखिए, ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं इतना काम तो आपको करना ही करना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए ये तो आपका कॉमन है कि ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, एक्स लिखिए और कोलन लगाइए। इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी यहां पर लिखेंगे एक्स इज द स्क्वायर, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं। तो जब हम यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाएंगे कि नेचुरल नंबर किससे ग्रेटर देन है किससे लोअर देन है, तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई, ठीक है नहीं। ऐसे लिखना है, ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी। और ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स कोलन, और यहां पर आप लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या है, x आपका एन स्क्वायर के इक्वल है, और जहां पर n आपके क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आप नेचुरल नंबर n की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के आपके जो मेथड है वो एक से ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं। प्रॉपर्टी को राइटअप करने के एक से ज्यादा मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सभी एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में राइटअप करना है। करेंगे कैसे भाई, प्रॉपर्टी तो देखो पहले, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को समझो। अब देखिए यहाँ पर जो आपके नंबर लिखे हुए हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए है ना। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर न्यूमरेटर है 1 तो नीचे है 2, ऊपर न्यूमरेटर है 2 तो डिनोमिनेटर नीचे है 3, ऊपर है 3 नीचे है 4। यानी जो नीचे वाली जो टर्म है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 एक्स्ट्रा है। यानी अगर न्यूमरेटर को मैं n मान लू, न्यूमरेटर को मैं n मान लेता हूं तो डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा n+1, है ना। यानी यहां से सीधा सीधा सी बात आ गई कि जो आपका एलिमेंट x है वो किसके इक्वल हो गया, n/n+1। यही तो बैठता है, यही रूल बन रहा है यहां से। दूसरा क्या है कि ये n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहां से जब आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे
तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आ जाएगा 1/2। n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आ जाएगा 2/3। यानी 1 से स्टार्ट करेंगे पुट करना n की वैल्यू, और कहां तक पुट करेंगे, 6 तक। ठीक है नहीं, जैसे ही आप 6 पुट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/7। यानी ये आपका n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है। और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, n जो है आपका लोअर देन और इक्वल टू 1 है, और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लोअर देन और इक्वल टू 6 है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी निकल के आई। अब इन 3 प्रॉपर्टी को एक साथ लिखना। ठीक भाई, ये तो आपकी टर्म हो गई, n आपका जहां नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर अब सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लोअर देन और इक्वल टू 6। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसे। लिखने का देखिए, यहां पर देखिए लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। वी सी डैट, जो मैंने यहां पर आपको बताया है वो चीजें आपको यहां पर, वो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। वी सी डैट each members is given in the given set, each members in the given set, in the each members in the given set has the numerator, has the numerator 1 less than the denominator, 1 less than the denominator। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा कि जिसके अंदर, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। या यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन सेट हैज द डिनोमिनेटर 1 मोर देन द न्यूमरेटर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, या ये लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। बात एक ही है, बात एक ही रहेगी आपकी। ठीक है नहीं, ऑल्सो ये तो मैंने लिख दिया, देखिए इस प्रॉपर्टी को लिख दिया कि अगर ये n है तो ये n+1। अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि n आपका नेचुरल नंबर है, तो आप लिखेंगे यहां पर ऑल्सो द न्यूमरेटर, ऑल्सो द न्यूमरेटर begins from, the numerator begins from 1 and do not exceed 6। यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 को एक्सीड नहीं कर रहा है, 6 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। ये बात भी आपने यहां पर लिख दी। तो यहां लिखेंगे हैंस the set builder form, the set builder form of the given set, of the given set is, सेट बिल्डर फॉर्म देखिए आपकी क्या आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या आएगी, ये ध्यान से देखिए। यहां आप इसे इस तरह से लिखेंगे x और कोलन, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब x किसके इक्वल है, पहले तो ये लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू n/n+1। ठीक, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ये लिख दीजिए, या लिख दीजिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोमा लगा के यहां पर लिखेंगे कि जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लोअर देन और इक्वल टू 6 है। तो ये आपकी क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। तो देखिए कितना आसान है रोस्टर फॉर्म को राइट अप करना, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है कि भाई इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, उस बात को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाता है आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिए मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form।
इस तरह के मैच भी आ जाते हैं। क्या करना है, देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको 4 फॉर्म नजर आ रही होगी सेट की। ये किस फॉर्म में है, ये चारों के चारों रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और इधर जो आपके सेट लिखे गए हैं, 4 सेट लिखे गए हैं ए बी सी डी, ये आपके लिखे गए हैं किस फॉर्म में, देखिए एक्स सेमी कोलन का यूज हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन ये जो आपके रोस्टर फॉर्म है ये इन्हीं की ही सेट बिल्डर फॉर्म बनाई गई। तो यहां पर आपको मैचिंग करनी है कि जो ये पहला सेट है PRINCAL, इसकी रोस्टर फॉर्म कौन सी है, ये सर्च करनी है आपको। आपका 0 है, 0 की आपकी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या है, ये देखना। अब देखिए मैचिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, मैचिंग वाला न्यूमेरिकल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जनरली यहां पर आपको क्या देके रखेगा, यहां पर आपको देके रखेगा रोस्टर फॉर्म, यहां पर आपको देके रखेगा सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहां पर जो रोस्टर फॉर्म है इस रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे किसके क्या इक्वल है, वहां पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको टाइम बचाना है और गलती से बचना है, मिस्टेक से बचना है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को बनाना आसान है, और अगर मैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करूंगा तो वो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो मतलब मुश्किल का मतलब यह कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को सर्च करना पड़ेगा। जैसे PRINCAL, यहाँ की प्रॉपर्टी को आप देख नहीं सकते कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में देखूं, आप देखिए यहाँ पर क्या है, डी वाला देखिए, ये क्या है, X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, यानी यहाँ पर एक्स इस सेट के अंदर केवल और केवल वही लेटर आएंगे जो प्रिंसिपल वर्ड में यूज हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल वर्ड में कौन कौन सी यूज हो रहे हैं, PRINC, तो देखिए PRINC ये आ गए। इसके बाद आई और पी रिपीट हुआ, फिर आया ए और है, तो ए और एल ये आ गए। यानी यहां से सीधी सी बात है कि जो ए है ये आपका डी से मैच करेगा, ए ये आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसके बाद ये देख लेते हैं सी, एक्स इज ए इंटीजर एंड x + 1 = 1। एक्स आपका इंटीजर है, इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने एक फॉर्म दे दी कि x + 1 = 1 है, तो यहां से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू बचेगी 0, यानी इस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा 0, क्योंकि इस इक्वेशन से x की केवल एक ही वैल्यू आएगी 0। तो देखिए यहाँ पर 0 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर इसे इससे मिला दीजिए, तो ये सेकंड का क्या हो गया, सी हो गया, 0 की ये क्या हो गई, आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 को आप जीरो को आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहां से ये बनाना बड़ा आसान है, तो इधर से करना। जैसे ये देखिए x इज एन इंटीजर, बस प्रॉपर्टी को देख लीजिए, प्रॉपर्टी क्या है, x एक इंटीजर है और x² - 9 = 0 है। इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखिए आपका x² - 9 = 0, यानी x, इसे क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं x² - 3² = 0। तो a² - b² क्या होता है, a - b, a + b = 0। तो यहां से आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 3, एक आएगा -3, दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है। तो इधर देख लीजिए कौन से सेट के अंदर 3 - 3 है, ये लिखा हुआ है 3 - 3। तो यानी ये जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म का जो यहाँ पर आपकी रोस्टर फॉर्म है वो है 3 - 3। अब आपका एक बचा a और यहाँ पर ये बचा 3, तो इसका तो यही होगा, इसका तो आप निकालना चाहो निकाल लो, वरना डायरेक्ट भी लगा दो, क्योंकि एक ही बचा है। फिर भी मैं आपको निकाल कर तो बता ही देता हूँ। इसने कहा x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x आपका पॉजिटिव इंटीजर है, केवल पॉजिटिव टर्म लेनी है, एंड इज ए डिविजर ऑफ 18। 18 के डिविजर कौन कौन से होते हैं, 18 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से, 9 से और 18 से। तो देखिए ये रहा 1 2 3 6 9 18, ये आ गया आपका। क्लियर होगी नहीं होगी बात। तो ये आप देखिए आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल में इसलिए कराता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा मैथ आएगा आपका। ठीक है, नहीं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरे लेक्चर बहुत लेंथी रहने वाले हैं, लेकिन लेंथी में मैं न्यूमेरिकल ही आपको कराऊँ। ठीक है,
आपके जितने भी सोल्ड अनसोल्ड है सभी करा दूंगा मैं आपको, सबका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तीनों बुक का, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, सबका यहाँ पर आपको सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या लिखना है, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक सेट लिखना है और उसके अंदर केवल और केवल वही एलिमेंट आपको लिखने हैं जो जिसके अंदर जो रियल नंबर है वो -1 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, -1 से ग्रेटर देन हो और आपके 1 से लोअर देन हो। यानी ये आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर इसने दे दी। अब आप यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी आपको पता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटर्न एज, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आपको गिवन है, प्रॉपर्टी आपको देखनी थी। तो ये आपकी देखिए क्या आ जाएगी, एक्स कोलन, कोलन लगाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर किसका सिंबल होता है, रियल नंबर, ठीक है नहीं, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक्स आपका क्या है, रियल नंबर है। और साथ ही साथ आपको यह भी दिया गया है, क्या दिया गया है, वेयर एक्स, या एन भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लोअर देन 1, ठीक है ना। एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर देन है और 1 आपकी 1 से लोअर देन। तो -1 और 1 के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर आएंगे वो सभी इस सेट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं एक लाइन में। यहाँ पर दिया गया देखिए, राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना है। अब इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, देखिए 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात है, और नेचुरल नंबर आपके लोअर देन 9 है, लोअर देन 9 कह लीजिए या लेस देन और इक्वल टू 8 कह लीजिए, ठीक है नहीं। इस तरह से आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सॉल्यूशन है, देता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू एक्स और कोलन लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, और वेयर x इज लोअर देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है नहीं। यहां पर आप x भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है नहीं, क्योंकि यहां पर आप n और x में से दोनों में से कोई वैल्यू रख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आपने दिखा दिया कि x आपका नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने यहाँ पर इस जो ये आपकी रोस्टर फॉर्म दी गई थी, रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर आपने किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है नहीं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इन द गिवन सेट, बता भी सकते हैं जो प्रॉपर्टी है, इन द गिवन सेट all elements are natural number which is less than 9, which is less than 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद आप इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसने कहा राइट द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, ऑल इवन नेचुरल नंबर, जितने भी आपके नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है वो लिखना है। यानी आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्स है, एक्स आपका इवन नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, सीधे प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी आप यहां पर जानते हैं। तो द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न in set builder form, in
सेट बिल्डर फॉर्म एंड, इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड कैसे लिखेंगे देखिएगा किस तरह से यहां पर हम लिखेंगे। यहां पर हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स कोलन, ये तो आप लगाएंगे और यहां पर आप क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। x आपका क्या है नेचुरल नंबर है, x आपका नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पर नेचुरल नंबर केवल और केवल क्या है, केवल और केवल इवन है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी और देनी पड़ेगी एंड n इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 2n। ऐसे भी दे सकते हैं या दूसरा तरीका एक और है, यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है 2n के इक्वल है, जहां पर n आपका क्या है नेचुरल नंबर है, जहां पर n आपका क्या है नेचुरल नंबर है। बस ये आपका ऐसे भी काम कर जाएगा। यहां पर देखिए आप n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, केवल और केवल क्या आएंगे आपके इवन टर्म ही आएगी, क्योंकि n आपका क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यही रख सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म हो गई ऑल इवन नेचुरल नंबर। और आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें जितने भी अनसोल्ड सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दोनों टॉपिक के ऊपर RS अग्रवाल हो, आपकी जो है NCERT हो या RD शर्मा हो, तीनों बुक के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन अनसोल्ड दिए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला, ठीक है नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको हमारे जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा है, यहाँ पर जब आप मैथ को पढ़ेंगे ना एक बार, तो आई होप आप जो है ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ेंगे, यहीं से आपको सारा का सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा हमारे अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट जरूर करिए बच्चों, कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, और अपने जो साथ के स्टूडेंट है, आपके क्लासमेट है, फ्रेंड है, उन तक भी चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, राइट द सेट ए 0 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने इसी तरह का आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन वो 1 से स्टार्ट हो रहा, ये 0 से स्टार्ट। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर 0 आने से क्या चेंज होगा ये आपको पता चलना चाहिए। आप देख सकते हैं आपको पता चल गया कि ये स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। यानी ये क्या है 0 से लेके आगे तक जितने भी आपके नंबर है सभी का स्क्वायर का सेट है। लेकिन जब 0 आपका आ जाता है तो वो नेचुरल नंबर का सेट नहीं रहता, वो होल नंबर का सेट हो जाता है। तो ये क्या है, ये होल नंबर के स्क्वायर का सेट, होल नंबर के स्क्वायर का सेट है, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो यहां पर देखिए किस तरह से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में द सेट ए, या लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट ए, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए represent the square of whole numbers, है ना। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है नहीं। सो द सेट बिल्डर फॉर्म, the set builder form of the set A can be written as, of the set A can be written as। देखिए किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले तो आपको वही करना है A इज इक्वल टू एक्स और कोलन, इतना तो आपको करना ही करना है। अब प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा x इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए x इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और a इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इंटीजर भी लिख सकते हैं, इंटीजर का भी सेट आ जाए, इंटीजर के स्क्वायर का सेट भी आ जाएगा। जहां आपने होल नंबर लिखा है वहां पर आप
इंटीजर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए इंटीजर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका 0 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिए, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 का भी तो स्क्वायर है। -5 का स्क्वायर भी 25, +5 का भी स्क्वायर का +5 का स्क्वायर भी 25। तो यहाँ पर आप फोन नंबर की जगह क्या लिख सकते हैं? इंटीजर भी लिख सकते हैं कि इंटीजर के स्क्वायर का सेट भी है, ठीक है नहीं, तो वो भी आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, सीधा एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जनरली हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सेमीकोलन और एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ऐसे भी आपको बुक में लिखा हुआ दिख सकता है, या नीचे भी आपको इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोलन एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड। देखिए जो कैपिटल एन है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल जेड है, ये हम केवल और केवल एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को के लिए ही यूज करते हैं। कैपिटल एन नेचुरल नंबर के लिए जो होता है, कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर के लिए, जेड आपका इंटीजर्स के लिए, आर आपका रियल नंबर्स के लिए, क्यू आपका जो है रेशनल नंबर के लिए, ये सब इन्हीं के लिए यूज होते हैं। इन्हें और कहीं हम यूज नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में, सेट थ्योरी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। देखिए थोड़ा सा मेरे जो टॉपिक्स हैं थोड़े से लेंथी जरूर हो रहे हैं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एक ही लेक्चर में करा देता, लेकिन उसमें फिर आपको ज्यादा मजेदारी नहीं आती, ना ज्यादा इतने न्यूमेरिकल में आपको करा पाता। तो ज्यादा न्यूमेरिकल हो जाए, ज्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसके लिए डीपली पढ़ाने के लिए टाइम तो लगेगा ही, ठीक है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और चैनल पर बने रहें, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।